नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और आज हम सीखेंगे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे और फेसबुक पे लिखा मुझे कि आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है ना वो विस्तार से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बताइए। देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्यों जरूरी है ये पहले समझ लीजिए। आज पूरे विश्व में एक सेकंड में 4 बच्चे का जन्म होता है, अनुमानित है ये। और इंडिया और सराउंडिंग कंट्री में एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में दो माओं ने कुछ सेकंड्स के अंतराल पे 20, 30, 50, 1 मिनट, है ना, 1.5 मिनट के अंतराल पे दो बच्चों को जन्म दिया है। तो आप उसकी कुंडली अगर कास्ट करने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप पराशर एस्ट्रोलॉजी से कुंडली कास्ट कर रहे हैं तो उसमें लग्न बिल्कुल सेम, ऊपर से नवमांसा बिल्कुल सेम, द्वादशांश बिल्कुल सेम, बहुत सारे षडवर्ग जो है ना वो सेम आएंगे, एक जैसा। तो उनका भविष्यफल बताने में बहुत परेशानी है, क्योंकि जब कुंडली अलग से कास्ट नहीं होगी तो आप भविष्यफल कैसे बताएंगे। इसी प्रकार से आप नाड़ी ले लीजिए, 10 10 15 15 मिनट तक आगे पीछे कीजिए, टाइम को कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं बदलता, तो उसमें बीटीआर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चल सकता। यही हाल केपी का है, ठीक है नहीं। केपी में आप देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है वो बदलती नहीं है। और भाव जो 1 से 12 घर के को रूलिंग प्लैनेट्स हैं उसमें शुक्र का सबलॉर्ड यदि आ जाए तो वो 10 मिनट तक स्थिर होगा। और यदि सूर्य का आए तो 2 मिनट 40 सेकंड तक का। तो इसमें भी बहुत संशय रहता है कि कुंडली कैसे कास्ट करें, उसका फलादेश, अगर दो कुंडलियां बिल्कुल एक जैसी हैं तो फलादेश कैसे करेंगे। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर अगर आपको सीखनी है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब इसमें आपको ये समझिए कि सूर्य के को रूलिंग प्लैनेट, यानी कि जन्म के समय सूर्य जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिस सब में है, जिस सब में है, क्योंकि कस्पर इंटरलिंक में हम सब तक जाते हैं। तो सूर्य के कोरोलिंग और मून के कोरोलिंग और एसेंडेंट के कोरोलिंग, इसका जो संज्ञान है वो हम लेते हैं। दूसरा क्या है कि 1 7 और 10 का जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं। 1 7 10 क्या है इसको आप समझिए। पहला भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, आपका जन्म, आपके पिता का संतान लाभ का ट्रांजिट चार्ट है। तो संतान होने के लिए आप क्या इक्वेशन लगाते हैं। संतान का घर होता है 5वां, ये मूल भाव है। और उसके सहायक भाव जो है वो है 2 और 11। 2 एक्सपेंशन इन द फैमिली और 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो 9वें घर से 5वें घर तक गिनेंगे तो वो आपके कुंडली का पहला घर होता है। तो ये संतान का घर हो गया। 9वें घर से पहला घर संतान का घर हो गया, क्योंकि संतान किसकी हुई है, पिता को हुई है। तो पहला घर वो हो गया। 9वें भाव से 10वां भाव दूसरा होता है, तो वो आपके कुटुंब का घर हो गया, एक्सपेंशन इन द फैमिली, फादर का। और 9वें घर से आपकी कुंडली का 7वां घर 11वां होता है ना। तो ये होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो जब सन के चारों कोरूलिंग ग्रह, मून के चारों कोरूलिंग ग्रह और लग्न के चारों कोरूलिंग ग्रह अपने पोजिशनल स्टेटस, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा यदि 1 7 10, 1 7 1 10 या 7 10
यानी कि कम से कम दो घरों के अंदर गए हुए हो, जिसमें एक घर कंपल्सरी स्टार लेवल या पोजिशनल स्टेटस से गया हुआ होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कि भाई लग्न के सूर्य के चारों कोरूलिंग और मून के चारों कोरूलिंग और लग्न के चारों कोरूलिंग प्लैनेट, यानी साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा यदि 1, 7 और 10 में गए हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई संतान लाभ हुआ है। इसे हम इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून भी बोलते हैं, है ना। कोई भी घटना तभी घटित होती है जब गोचर में सूर्य और चंद्रमा के चारों कोरूलिंग प्लैनेट अपने पोजिशनल स्टेटस स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के द्वारा जो है वो उस घटना के प्राइमरी और सपोर्टिव कस्पल पोजीशन में गए हुए हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप यहाँ पे संज्ञान लीजिए, ये है सन, ये है मून और ये एसेंडेंट। ये किसी न किसी राशि में होंगे जब जन्म हुआ है आपका, एसएल और एसएसएल। तो ये ग्रह जो है ना वो मान लीजिए मार्स है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी कोई ग्रह होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ भी होगा, मून के भी चारों होंगे, इसके भी चारों होंगे। तो एक ही एग्जांपल लेते हैं, मार्स है, मान लीजिए मार्स को पीएस है। 4 प्रकार के पीएस होते हैं, वो हमने कई वीडियो में बताया, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है। तो मार्स जो है वो अपने पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के थ्रू यदि वो पहले भाव में चला जाए और अपने सब लॉर्ड के थ्रू यदि वो 7 और 10 में चला जाए, या या एक में यहाँ पे आए, या आप उसको ऐसे ले सकते हो 1+7, 1+10 और 7+10। ये कैसे भी स्टार लेवल सब लेवल पे आ सकता है, या 1+7 and 10, है ना, कैसे भी आ सकता है। तो ये क्या बोलता है कि ये यदि सन के चारों कोरूलिंग, मून के चारों कोरूलिंग, एसेंडेंट के चारों कोरूलिंग प्लैनेट अगर एक साथ 10 के अंदर अपीयर हो गए हैं और वो अपने पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के थ्रू 1, 7, 10 को दर्शा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये इस समय में जो बर्थ हुआ है उसके अंदर सभी कोरूलिंग प्लैनेट उस बर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन। जो दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या लेते हैं कि मून का उस समय जो स्टार लॉर्ड होता है और एसेंडेंट का जो सब सब लॉर्ड होता है, इसके अंदर एक रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। हम जानते हैं कि कोई भी घटना किसी दिन जब घटित होती है तो उस दिन का मून स्टार लॉर्ड घटना के मूल भाव के सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन बनाता है। अगर वो नहीं बना रहा है तो उस दिन वो घटना घटित नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई, तो शादी के लिए 7वां घर मूल भाव है और उस दिन का मून का स्टार लॉर्ड 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ, सेवेंथ का वर्चुअल लॉर्ड कौन है, जो 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह है एनबीसी में। यदि उस दिन का मून का स्टार लॉर्ड जिस दिन शादी हो रही है वो 7वें घर के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेगा तो शादी नहीं हो सकती उस दिन। कब तक? जब तक मून स्टार उसी स्टार पे चल रहा हो, है ना, और वो अपना रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर रहा 7th हाउस के सब लॉर्ड से, तब तक वो घटना घटित नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये आपको समझ के रखना। तो मून का जो रिलेशन है मून स्टार लॉर्ड का, वो 7वें भाव के सब असेंडेंट के सब लॉर्ड के साथ होना चाहिए। ठीक है जी। कैसे स्टैब्लिश्ड होता है? तो मान लीजिए जिस दिन जन्म हुआ उस दिन का मून का नक्षत्र जुपिटर है और एसेंडेंट जो जो दिए गए समय में आपने एसेंडेंट लिया है, यानी कि जो टाइम आपको बताएगा कि भाई इतने बजे जन्म हुआ है, उस समय जो एसेंडेंट आया वो मान लो सैटर्न आया। ठीक है। उस समय जो
लग्न का सब सब लॉर्ड सैटर्न आया, तो सैटर्न जो है वो रिलेट करना चाहिए जुपिटर के साथ। कैसे करेगा? तो जुपिटर ये हो गया आपका राशि लॉर्ड, ये हो गया स्टार लॉर्ड, ये हो गया सब लॉर्ड, ये हो गया सब लॉर्ड, ये है सैटर्न। तो हम राशि से मिलाते नहीं है सैटर्न को। यहाँ स्टार लॉर्ड अगर बन जाए कहीं पे भी, सैटर्न जुपिटर का स्टार लॉर्ड बन जाए, नहीं बनता कोई बात नहीं है, सैटर्न का स्टार लॉर्ड जुपिटर बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो गया। ठीक है। अब एक अड़चन आती है कई बारी, क्या है कि राहु केतु बीच में आ जाता है। जैसे मान लो मून का स्टार लॉर्ड राहु है, और राहु का राशि लॉर्ड मार्स है, और स्टार लॉर्ड वीनस है। मान लो मेष राशि में बैठ गया, तो मार्स को रिप्रेजेंट करेगा, और वीनस के स्टार में भरणी में बैठा हुआ है। तो राहु का रिलेशन जो है वो सैटर्न से कैसे होगा? तो राहु और सैटर्न, ये राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। तो ये जो सैटर्न है वो यहां पे आ सकता है, क्योंकि राहु और केतु ग्रह के साइन में बैठ के भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सैटर्न यहां आ जाए तभी भी चलेगा, यहां आ जाए तभी भी चलेगा, यहां आ जाए, ये राहु हो चाहे केतु हो, दोनों पे अप्लाई होता है ना। या राशि में तो राहु केतु को कोई राशि तो है नहीं, तो सैटर्न तो राशि में बैठ नहीं सकता राहु केतु के। तो सैटर्न जो है उसका स्टार लॉर्ड राहु हो जाए, सब लॉर्ड राहु हो जाए, या सब लॉर्ड राहु हो जाए। अगर ये भी नहीं होता है तो हम एक कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या है कि जो आपका राहु है वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिप्रेजेंट के लिए हमने बोला मार्स एंड वीनस। तो यहां पे मार्स, वीनस और सैटर्न, है ना, ये राशि लॉर्ड में नहीं आएंगे कहीं पे भी। स्टार लॉर्ड के अंदर यहाँ पे सैटर्न आ सकता है, वीनस का स्टार लॉर्ड सैटर्न हो सकता है, और सैटर्न का स्टार लॉर्ड मार्स या वीनस हो सकते हैं, बाकी कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। राहु रिप्रेजेंट करता है यदि मार्स को और वीनस को, तो आप यहाँ पे लीजिए मार्स, यहाँ पे लीजिए वीनस, यहाँ पे लेंगे सैटर्न, ये राशि लॉर्ड, ये स्टार लॉर्ड, ये सब लॉर्ड, ये सब लॉर्ड। तो कहीं पे भी एक दूसरे को हम नहीं लेंगे, केवल मार्स का स्टार लॉर्ड सैटर्न हो सकता है, वीनस का स्टार लॉर्ड सैटर्न हो सकता है, या मार्स का, सैटर्न का स्टार लॉर्ड मार्स और वीनस हो सकते हैं। केवल स्टार लेवल पे ही मैच कराते हैं। क्लियर हो गया? बहुत आसान है। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो देखिए, जेनेटिकल कनेक्शन। तो जेनेटिकल कनेक्शन जो है ना, ये इसमें आते हैं आपके तीसरे घर के अंदर आपके छोटे भाई बहन, इमीडिएट छोटे भाई बहन। तो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये मदर, मदर को रिप्रेजेंट करता है। मदर का यानी आपकी कुंडली में चौथे भाव का सब लॉर्ड, ये पांचवा घर संतान को करता है। अगर संतान का है तो आप सब लॉर्ड के साथ मैच कराइए। सातवां भाव सेकंड चाइल्ड को बोलता है, क्योंकि ये पांचवें से तीसरा होता है, मल्टीपल हाउस है। नाइन्थ हाउस से फादर का, नाइन्थ हाउस फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेवन नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड। और 11वां भाव जो है वो आपके एल्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी इमीडिएट बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका सब लॉर्ड। तो क्या करेंगे, ये जो सब लॉर्ड है इसका हम संज्ञान लेते हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है। ठीक है। तो ये इस भाव का सब लॉर्ड हो गया। फिर अगर आपके छोटे भाई का, थर्ड हाउस का, छोटे भाई का
जन्म के समय चंद्रमा जुपिटर पे था तो जुपिटर हो गया मून स्टार। मदर के जन्म के समय अगर सैटर्न था तो सैटर्न हो गया। संतान के जन्म के समय अगर मून स्टार लॉर्ड वीनस था तो वीनस हो गया। सेकंड चाइल्ड का अगर था मून तो मून हो गया। फादर के जन्म के समय में अगर हम लेते हैं तो ये मान लो राहु है तो राहु हो गया। और 11वें का अगर हम मान लेते हैं कि अगर है तो ये मरकरी है तो मरकरी हो गया। तो अब क्या करेंगे, जुपिटर का संबंध हम थर्ड हाउस के सब लॉर्ड से मिलाएंगे। कैसे? जुपिटर का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड ये प्लैनेट हो जाए, जो भी प्लैनेट है। सपोज कर लो ये मार्स है, तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड मार्स हो जाए, जुपिटर का सब लॉर्ड मार्स हो जाए, या जुपिटर का सब लॉर्ड मार्स हो जाए। नहीं होता है कोई बात नहीं है, जो मार्स का स्टार लॉर्ड है वो जुपिटर हो जाए, मार्स का सब लॉर्ड जुपिटर हो जाए, मार्स का सब लॉर्ड जुपिटर हो जाए। तो इसी प्रकार से जो है ना वो इसको हम मिलाते हैं। इसको प्रैक्टिकली एक चार्ट के ऊपर जो है ना वो करके देख लेते हैं, वो ठीक से समझ में आए। यहाँ पे इसे ही ले लेते हैं, ये अभी हमने चार्ट कास्ट किया है तो प्रैक्टिकल इसमें देखने में काम आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, सन के कोरूलिंग और मून के कोरूलिंग और एसेंडेंट के कोरूलिंग को 1, 7 और 10 में देखते हैं। ठीक है, समय क्या है, 27 जुलाई 2026, 18:33 48 सेकेंड और 238 मिली सेकेंड जो है ना वो इस पे कुंडली कास्ट हुआ है। तो क्या चारों को रूलिंग प्लैनेट, राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, ये 1, 7, 10 का फॉर्मूला पूरा करता है। तो जल्दी कौन बदलेगा, सब लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट कुछ सेकंड में। तो क्या ये सैटर्न होगा यहाँ पे? तो सैटर्न जो है ना उसको देखिए कि सैटर्न को यहाँ पे पोजिशनल स्टेटस नहीं है। तो क्या करेंगे, केवल सैटर्न का स्टार लॉर्ड और सैटर्न का सब लॉर्ड, यहां से देखें आप, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, ये 1, 7, 10 का फॉर्मूला पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो स्टार लॉर्ड है उसको तो पीएस देखने की जरूरत नहीं होती, यहां पे चेक करेंगे कि क्या वो पहले में है, 7वें में है या 10वें में है। यहाँ पे नहीं है कोई प्लैनेट। ठीक है, आ जाओ आप मरकरी को चेक करते, पहले घर के अंदर मरकरी है, कहीं पे वीनस है, नहीं है। 7वें घर में मरकरी है तो बोला यहाँ पे है, तो एक घर पूरा हो गया, है ना। फिर 10वें घर के अंदर है, वीनस है, तो क्या हुआ, हम कैसे बोलेंगे कि सैटर्न जो है वो अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू 7 में चला गया और सब लॉर्ड के थ्रू 10 में चला गया। तो हमारा गणित पूरा हो गया, है ना। तो ये पास हो जाता है। उसके बाद लेंगे राहु को। तो क्या राहु को पोजिशनल स्टेटस है, बोला है। तो राहु खुद, राहु जिसके स्टार में बैठे, साइन में बैठा है, सैटर्न, मार्स एंड मून, ये 4 प्लैनेट हो गए। खुद भी हो गया, उसका साइन लॉर्ड भी हो गया, स्टार और सब तो होते ही हैं। तो राहु, सैटर्न एंड मार्स, सॉरी, राहु, सैटर्न, मार्स एंड मून, ये 4 प्लैनेट 1, 7, 10 में आने चाहिए। तो राहु ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, एक घर तो यही हो गया, है ना। राहु यहाँ भी बैठा है, सैटर्न भी बैठा है। अब 7वें घर के अंदर सैटर्न ऑलरेडी आया हुआ है, और 10वें घर के अंदर जो है वो कोई प्लैनेट है इनमें से, मार्स और मून और सैटर्न कोई नहीं है, लेकिन 2 घर तो पूरे हो गए, पहला और 7वां। तो राहु भी जो है ना वो 1, 7, 10 का फॉर्मूला पार कर लेता है। फिर बारी आती है मून की। अब मून को पोजिशनल स्टेटस है, एक तो मून हो गया, वीनस एंड मार्स में है। तो मून, वीनस और मार्स ये 1, 7, 10 में आने चाहिए। तो मून जो है वो पहले घर के अंदर आया हुआ है, मून 7वें में भी आया हुआ है, 10वें के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, न मून है, मार्स और वीनस आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। तो इसने तो, मून ने तो सारा ही ले लिया, है ना। मून का स्टार लॉर्ड वीनस है और मून को पीएस है, तो मून 1 में है, 7 में है और वीनस 10 में है, तो मून भी पास हो जाता है। उसके बाद सैटर्न लेते हैं, सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे पास है। तो क्या देखा,
ये चारों कोरूलिंग प्लैनेट पास हैं। अब हम सन को देखते हैं। सन जो है वो, उसका सब लॉर्ड केतु है, ये भी पास होना चाहिए। ठीक है। तो केतु को देखिए पोजिशनल स्टेटस है क्या, बोला है। तो केतु खुद हो गया, सन हो गया, केतु और राहु हो गए। ठीक है ना। राहु अगर हो गया तो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, राहु सैटर्न एंड मार्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी लेंगे तो कितने प्लैनेट हो गए। यहां पे आप देखिए, केतु हो गया प्लस सन हो गया प्लस राहु हो गया प्लस, राहु किसको रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को और मार्स को। इतने प्लैनेट हो गए। 1 7 10 में देखिए तो राहु जो है वो आया हुआ है एक में। यहां नहीं देखते कभी भी प्लेसमेंट, प्लैनेट की प्लेसमेंट हमेशा भावा चार्ट में देखते हैं। तो एक पूरा हो गया, और केतु जो है वो यहाँ आ गया। अभी इसके ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है आपको कि आप 10वां घर भी देखो, है ना। 10वें घर में कौन है, केतु ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये भी पूरा अपना जो केतु है वो 1 7 10 पूरा कर लेता है। फिर बारी आती है वीनस की। वीनस को देखिए, पीएस है, बोला है। तो वीनस वीनस में है और मरकरी में है। तो वीनस और मरकरी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि वो सैटर्न में ही था, मरकरी और वीनस, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 7वें घर के अंदर मरकरी आया हुआ है और 10वें घर के अंदर वीनस आया हुआ है। तो ये भी हमारा पास हो जाता है। ठीक है जी। अब सैटर्न लेते हैं, सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे पास था। मून लेते हैं, मून ऑलरेडी यहाँ पे पास था। मार्स को लेते हैं, ये जो मार्स है, तो मार्स को पोजिशनल स्टेटस है, बोला है। मार्स मार्स में है और राहु में है। राहु क्या है, सैटर्न एंड मार्स है। तो कितने प्लैनेट आए मार्स में, मार्स खुद आया और राहु आया और सैटर्न आया, यानी मार्स राहु सैटर्न। पहला घर पूरा हो चुका है। 7वें में सैटर्न आया हुआ है, तो और देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये भी पास हो जाता है ना। उसके बाद लेते हैं मून। मून जो है वो, सॉरी, मार्स। मार्स पास हो जाता है। वीनस ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पे। जुपिटर लेना लेना एक लास्ट बाकी रह गया। तो जुपिटर जो है उसको देखो आप, पोजिशनल स्टेटस नहीं है, यानी जुपिटर नहीं ले पाएंगे। सैटर्न एंड मून, ये 1 7 10 में जाना चाहिए। तो सैटर्न जो है वो पहले में आया हुआ है, ठीक है नहीं। और सैटर्न यहाँ पे भी आया हुआ है, सैटर्न एंड मून। यानी कि सन के चारों को रूलिंग, मून के चारों को रूलिंग, एसेंडेंट के चारों को रूलिंग जो है वो 1 7 10 के अंदर अपियर हुए हुए हैं। कुछ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी टाइम को अभी। अब जो दूसरा कंडीशन है कि जातक मेल है या फीमेल है, तो आप रूल को समझो। तो यदि जातक मेल है तो उसको कैसे देखते हैं, और यदि जातक फीमेल है तो उसको कैसे देखते हैं, इसके लिए फिर चलते हैं हम लोग आर्क, यानी कि भाग। ठीक है। 1 से लेके 12 घरों के जो सब लॉर्ड हैं वो किस भाग में है, मेल में है या फीमेल में है। ये दो प्रकार से जेंडर जो है वो कंफर्म करते हैं कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में। दोनों ही आपको बता रहा हूं मैं। तो यदि किसी भी भाव का जेंडर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर जातक का देख रहे हैं तो एसेंडेंट का, तो एसेंडेंट के अंदर में आप देखिए मेल साइन है या फीमेल। तो कैसे देखेंगे मेल और फीमेल, 1 सेकंड में याद कराते हैं आपको। ये मेल हो गया, दूसरी राशि फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, है ना। 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो मेल होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो फीमेल होती हैं। सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। तो मेल साइन के अंदर 0 से 50% अगर है आर्क तो वो मेल होगा, और अगर 50 से 100 में है तो वो फीमेल हो जाएगा। और फीमेल साइन के अंदर
फीमेल साइन के अंदर 0 to 50% पे है तो वो फीमेल होगा, और 50 to 100 है % तो वो मेल होगा। यानी कि मेल साइन का फर्स्ट हाफ 50% मेल होता है, सेकंड हाफ फीमेल हो जाता है, और फीमेल साइन के अंदर फर्स्ट 50% फीमेल होता है, नेक्स्ट 50% मेल हो जाता है। ये सिंपल सा तरीका है याद रखने का। ये हो गया पहला रूल। और दूसरा रूल क्या है, किसी भी भाव का सब सब लॉर्ड, जैसे एसेंडेंट का जो सब लॉर्ड है, ये कोई भी प्लेनेट हो, जैसे ये मान लो मार्स है, तो मार्स जो है वो किसी न किसी राशि में बैठा होगा, किसी न किसी स्टार में होगा, किसी न किसी सब में होगा, किसी न किसी सब में होगा। तो ये जो मार्स है, ये जिस किसी भी ग्रह के सब में होगा, वो एनबीसी चार्ट के अंदर अगर मेल साइन में बैठा है 1, 3, 5, 7, 9 और 11, तो जातक मेल होगा। चाहे ये कंडीशन पूरा हो, चाहे ऐसा कंडीशन पूरा हो। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 होगा तो जातक फीमेल होगा। बात समझ में आ गई? ये दो कंडीशन है, कैसे भी पूरा हो जाए ये आपको संज्ञान में लेना है ना। अब यहाँ पे देखो, तो पहले ये चार्ट मान लो लड़के का है, ये चार्ट लड़के का है, मान लो मेल साइन है, तो ये हो गया आपका कैप्रिकॉन, 10 नंबर का लगन हो गया, तो ये तो फीमेल साइन है ना। और यहाँ पे ये जो सैटर्न है, ये जो सैटर्न है, ये कहाँ बैठा हुआ है, फीमेल साइन के 50% से नीचे बैठा हुआ है, 24.04 में। तो ये तो फीमेल को दर्शा रहा है। तो अब इसको, ये सैटर्न का सब लॉर्ड चेक कीजिए। यहाँ पे सैटर्न का सब लॉर्ड क्या है, जुपिटर। जुपिटर जो है वो राशि चार्ट के अंदर कहाँ बैठा हुआ है। देखिए, जब राशि देखनी हो तो राशि देखेंगे, जब भावा चार्ट देखना है तो भावा चार्ट देखेंगे, है ना। तो राशि चार्ट में भी वो कहाँ बैठा हुआ है, फीमेल साइन में। तो हमारे को ये जो आर्क है, ये 50 के ऊपर ले जाना है, ठीक है। और यहां ध्यान रखेंगे कि कुछ 1710 में तो नहीं बदल रहा है, यानी कि मेरा ये नहीं बदलना चाहिए और ये नहीं बदलना चाहिए। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीके से हम ये जो है ना 50 के ऊपर ले जाएंगे। हमारे पास टूल है ले जाने के लिए, ठीक है। तो टूल में हम यहाँ से ये यहीं से सेकंड आगे बढ़ाते जाएंगे। सैटर्न मरकरी वीनस 1, 7, 10 में देखेंगे, क्योंकि अगर ये हिला तो हो सकता है 1710 में भी हिल जाए। अब आप देखो यहाँ 96 पे आ चुका है। अब देखो ये हमने ना 18, 34, 7 के ऊपर इसको रखा है, जिसके अंदर ये चेंज हो गया। वीनस से ये केतु आ गया, सॉरी, हाँ, वीनस से ये केतु, मरकरी से, यहाँ पे मरकरी था ना, हाँ, सैटर्न मरकरी और केतु ऊपर ले जा रहे थे ना, मरकरी के बाद केतु आता है दशा में। अब आप देखो, क्या ये केतु यहाँ पे मरकरी के हट जाने से कोई इक्वेशन हमारा गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसका स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड मरकरी है, वीनस और सैटर्न, है ना। यहाँ पे आप देखो, तो हमारा जो वीनस है उसका स्टार लॉर्ड वीनस है, सॉरी, मरकरी है। और जो सैटर्न है उसका मरकरी है। तो ये कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो वीनस वीनस में है और मरकरी में है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, कहीं वीनस और मरकरी नहीं है। यहाँ पे वीनस नहीं आया, तो ये क्या हुआ, बीटीआर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो हमारे को क्या करना है, हमें वही सारे के सारे प्लैनेट, तो अब ये यहाँ पे जो वीनस है ये फेल हो रहा है, वीनस एंड मरकरी। यहाँ पे वीनस आ जाता तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि वीनस यहाँ पे भी आया हुआ है ना। तो अब ये यहाँ से मरकरी के हट जाने की वजह से हमारा जो वीनस है वो फेल हो गया 1710 में आने से। तो अपन क्या करेंगे इसको,
वापस जो है नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि दिए गए समय से जो है ना वो नीचे चलना है। तो सेलेक्ट करते हैं टूल्स में सेवेंथ कस्पल पोजीशन, और इससे लेते हैं प्रीवियस। यहाँ पे आ गया मरकरी, अडॉप्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे मरकरी आ तो गया, अब सैटर्न जो है ना वो 50% के नीचे आया। ये तो फीमेल का है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सैटर्न की जगह पे हमें क्या लेके आना है, सैटर्न से पहले क्या आता है, जुपिटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां से ओपन कस्ट टूल, पहला घर हटाएंगे, प्रीवियस लेंगे, अब यहाँ आ गया जुपिटर, अडॉप्ट कर लेंगे। यानी कि हमने सैटर्न को हटा के जुपिटर लगाया। ठीक है, अब आप कैप्रिकॉन में जुपिटर देखो, ये 50% से ऊपर है ना, 50% से ऊपर है, तो ये मेल को दर्शाता है। फीमेल साइन के अंदर मोर देन 50% सिग्निफाई फीमेल। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है, जुपिटर का सब लॉर्ड क्या है, यहाँ पे मरकरी है। मरकरी साइन में कहाँ बैठा हुआ है, मेल में बैठा हुआ। अब जुपिटर चाहे वो 50% से ऊपर बैठे चाहे नीचे बैठे, दोनों में से एक कंडीशन पास हो रहा है कि भाई एक मेल बता रहा है उसको। तो हम आर्क से अब कुछ लेना देना नहीं है, अब हम सीधे सीधे जो है ना वो चेक करते हैं कि क्या ये जो जुपिटर है, ठीक है, ये पास हो रहा है। अब यहाँ पे मरकरी तो है नहीं, ना वीनस है, क्योंकि वीनस को जब हम चेक करेंगे तो वीनस एंड मरकरी आना चाहिए था। तो वीनस मरकरी ऊपर एक पहले घर में कहीं नहीं है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है, हाँ, सातवें में कहीं पे भी नहीं है। तो एक घर में आने से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि वीनस और मरकरी 10th हाउस में ही है। तो हमें समहाउ लेके जाना है वहां पे जहां पे 1 7 10 का फॉर्मूला पूरा होता है। ठीक है, तो आइए अब इसको दोबारा से जो है ना वो मैनुअली देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये सीधे सीधे हमें क्या दिख रहा है कि ये वीनस जो है ना वो तो पास ही नहीं हो रहा है भाई। तो हमें एक जगह पे वीनस या मरकरी जो है ना वो लगाना है। तो पहले घर के अंदर जुपिटर के बाद क्या आएगा, राहु। राहु के बाद फिर आएगा मंगल। मंगल के बाद फिर आएगा चंद्रमा, फिर ऐसे करते बहुत लेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर हम सैटर्न लेते हैं तो सैटर्न से नीचे क्या आएगा, जुपिटर। जुपिटर से नीचे राहु, राहु से नीचे मंगल, मंगल से नीचे चंद्रमा, चंद्रमा से नीचे जो है ना वो। तो टाइम क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा इसके अंदर। तो हमें नीचे टाइम को तब तक लेके जाना है जब तक कि वो नहीं आ जाता है ना। तो ओपन कस्ट टूल से ले लेते हैं यहाँ पे, असेंडेंट में प्रीवियस कर लिया, तो यहाँ पे राहु राहु आया, मून आया, सन आया, वीनस आया, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अब टाइम देखो कितना चला गया टाइम, है ना। तो अब ये वीनस जो है वो ले रहे हैं। अब ये वीनस जो है वो आप देखो, कैप्रिकॉन साइन में वीनस मेल के आर्क में बैठा है। अब ये वापस सारा मिलाना शुरू करते हैं। तो वीनस जो है वो वीनस एंड मरकरी है, तो पहले घर में वीनस आ गया, सातवें घर में मरकरी आ गया, और 10वें घर के अंदर वीनस आ गया। यानी कि जो हमारा वीनस है वो अब क्वालिफाई कर जाता है। तो ये हमारा हो गया पास, ये हो गया पास। मार्स को लेते हैं। मार्स को पोजिशनल स्टेटस है, मार्स एंड राहु में है, राहु रिप्रेजेंट करता है सैटर्न एंड मार्स को। तो क्या मिला, मार्स राहु सैटर्न। तो मार्स यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, सैटर्न सातवें में बैठा हुआ है, राहु 10वें में बैठा हुआ है, 1 7 10 पास हो गया, ये भी हमारा पास हो जाता है। मून को पकड़ते हैं। मून क्या है, पोजिशनल स्टेटस है, मून वीनस एंड मार्स। तो मून पहले घर के अंदर आ गया, मून सातवें में आ गया, तो हमारा काम हो गया, दो जगह पे स्टार लॉर्ड बन के आ गया, तो कहानी ठीक हो गई। उसके बाद लेते हैं सैटर्न को। तो सैटर्न को पोजिशनल स्टेटस नहीं है, मरकरी एंड वीनस लेंगे। तो वीनस यहाँ पे आया हुआ है, मरकरी यहाँ पे आया हुआ है, तो हमारा सैटर्न भी पास हो गया। अब लेते हैं केतु को। केतु को पीएस है। तो केतु सन, राहु, सैटर्न एंड मार्स, क्योंकि राहु सैटर्न एंड मार्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो पहले घर के अंदर आप सैटर्न को देख सकते हैं, राहु ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है जी। सैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी साथ में आया हुआ है,
राहु ऑलरेडी 7 10 में आया हुआ है, तो ये भी हमारा पास हो जाता है। वीनस को लेंगे, वीनस ऑलरेडी पास कर चुके हैं हम, लगन का सब सब लॉर्ड एसेंडेंट का। सैटर्न को लेते हैं, सैटर्न ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। मून को लेंगे, मून ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। फिर लेते हैं मार्स को, मार्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, जो मून का सब सब लॉर्ड है और सब लॉर्ड है। वीनस ऑलरेडी हमने किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। जुपिटर को देखेंगे, अब एक बच गया जुपिटर, तो जुपिटर को देखिए पोजिशनल स्टेटस है क्या, नहीं नहीं है। सैटर्न एंड मून है, तो पहले घर के अंदर सैटर्न एंड मून दोनों है, सातवें में भी है। तो क्या हुआ, लगन के को रूलिंग और आपके सन एंड मून के जो को रूलिंग प्लैनेट्स हैं, ये सब 1 7 10 में गए हुए हैं, तो ये क्वालिफाई कर जाता है। यहाँ पे आर्क भी मेल में आ गया है, क्योंकि फीमेल साइन के अंदर मोर देन 50% है। ठीक है, नहीं ये नहीं मिलता, तो वीनस को देखते कि वीनस का जो सब लॉर्ड है वो राहु है, राहु कहाँ बैठा हुआ है, राशि चार्ट में मेल साइन में, तभी भी मेल हो जाता है ना। तो ये देख लीजिए। अभी क्या है, अब आपको जो मिलाना है वो मिलाना है 1 7 10 के बाद में जेनेटिकल कनेक्शन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे थर्ड हाउस का सब लॉर्ड केतु है, और इसके छोटे भाई का सब लॉर्ड जो है, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि चार्ट तो अभी खोला है हमने, इसका छोटा भाई कहाँ आएगा, है ना। तो ये मान लो इसका सब छोटे भाई का जो मून स्टार है वो मून ही है, तो केतु को मून के साथ टैली करके देखेंगे, है ना। तो मून में कहीं पे भी केतु है, नहीं है। केतु में कहीं पे मून है, नहीं है। अब जो केतु है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, सन को। ठीक है, नहीं तो सन जो है वो मून में आना चाहिए। तो सन का स्टार लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न है, और मून का स्टार लॉर्ड यहाँ पे वीनस है। तो क्या होगा, ये जो केतु है ये सब लॉर्ड ऑफ द थर्ड कस्प नहीं है, हमें चेंज करना पड़ेगा। केतु से नीचे जाएंगे, केतु से नीचे जाएंगे तो बुध आएगा। तो बुध में क्या मून है, तो मून में कहीं पे भी मरकरी नहीं आ रहा, मरकरी में कहीं पे भी मून नहीं आ रहा, यानी कि मरकरी भी एसएसएल ऑफ द थर्ड कस्प नहीं बनेगा यहाँ पे। तो मरकरी से नीचे आता है सैटर्न, है ना। तो सैटर्न में कहीं मून है, नहीं है। मून में कहीं सैटर्न है, नहीं है, यानी सैटर्न भी सब लॉर्ड ऑफ द थर्ड कस्प नहीं हो सकता। बात समझ में आई। तो सैटर्न के बाद लेते हैं जुपिटर को। तो क्या जुपिटर जो है उसमें मून है, बोला यस है। तो अब हमारी मजबूरी है कि इसको क्या करेंगे, ओपन कस्ट टूल, थर्ड हाउस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें थर्ड का लेना है, और यहां से प्रीवियस लेंगे। यहाँ पे मून आया, नहीं आया, नहीं नहीं, किस में आना था, जुपिटर लाना, हमें जुपिटर लाना, ये जुपिटर आ गया। अब जुपिटर तो आ गया भाई, लेकिन अब परेशानी फिर कहाँ खड़ी हो गई। अब ये हम लोग 18 28 तक आ गए, 31 कुछ था, 31 नो, अब यहाँ से 18 28 तक आ गए। अब क्या है, ये जुपिटर से तो मेल खा गया, जुपिटर का सब लॉर्ड मून आ गया, ये तो टैली हो गया। लेकिन क्या है, यहाँ सारा का सारा सब कुछ बिगड़ गया। यहाँ तो कोरूलिंग नहीं बिगड़ते, एसेंडेंट का बिगड़ देता। अब आपको फिर से एक से मिलाना है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना, अब यहाँ पे केवल एक से काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पे मार्स को लेना है, कि मार्स जो है वो फीमेल साइन के अंदर आया है, तो मार्स का सब लॉर्ड क्या है, सन। सन राशि चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, फीमेल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जा देते ना तो मार्स भी नहीं होगा, मार्स को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो फीमेल में ही है। तो अब यहां से क्या करेंगे, मार्स को हटा लेंगे, एसेंडेंट से एसेंडेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रीवियस लेंगे, मार्स के नीचे जाना है। तो अब आ गया यहाँ पे सन। तो ये हमारा एक बना। अब हमें शुरू से फिर देखना है सारे को रूलिंग प्लैनेट। तो सन को चेक करते हैं यहाँ पे, सन का आर्क बिल्कुल सही है, मेल में है। तो सन जो है वो पीएस है, सैटर्न एंड वीनस में है। तो सैटर्न यहाँ पे आ गया, सैटर्न यहाँ पे आ गया,
वीनस यहाँ पे आ गया, यानी कि ये हमारा सन जो है वो पास हो गया। मून को लेते हैं। मून, वीनस एंड मून है, कोई पीएस है तो मून तो ऑलरेडी यहाँ पे है। तो वीनस एंड मून है, तो यहाँ पे मून ऑलरेडी आया हुआ है, मून यहाँ पे भी आया हुआ है, वीनस यहाँ पे आया हुआ है, तो हमारा जो मून है वो भी पास हो गया। मून पास हो गया। सैटर्न लेंगे। सैटर्न को पोजिशनल स्टेटस नहीं है, तो मरकरी और वीनस में है। तो पहले घर के अंदर मरकरी और वीनस है? नहीं है। सातवें में है, ना मरकरी है ना वीनस है। अब क्या हुआ, एक ही घर बचा। अगर यहाँ पे मरकरी और वीनस आ भी गए तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है कि भाई पहले और सातवें घर के अंदर मरकरी या वीनस में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है नहीं? तो अब क्या करेंगे, ये जो सन है उसके नीचे पे पहले जाते हैं। सन के पहले अगर जाएंगे तो क्या बनेगा, वीनस, है ना? तो ये गुंजाइश बनती है यहाँ पे। आप इसको, सन को हटाना पड़ेगा हमें। प्रीवियस, ये आ गया वीनस, देख पा रहे हैं यहाँ पे, अडॉप्ट। ठीक है नहीं? अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब आप वीनस को लीजिए। वीनस को, पीएस है, वीनस एंड मरकरी, तो पहले घर के अंदर वीनस आ गया, एक घर पूरा हो गया। यहाँ पे वीनस यहाँ पे आ गया, मरकरी यहाँ पे आ गया, तो पूरा हो जाता है हमारे, यानी वीनस क्वालिफाई कर गया। मून, मून जो है वीनस एंड मून में है, तो पहले घर के अंदर मून आ गया और 10वें में वीनस आ गया, तो ये भी क्वालिफाई कर गया हमारा। सैटर्न लेते हैं। सैटर्न जो है वो पीएस नहीं है, तो केवल मरकरी और वीनस लेना पड़ेगा। तो मरकरी एक जगह पे जरूर आना चाहिए, तो यहाँ पे वीनस आ गया, यहाँ पे वीनस, मरकरी और वीनस दोनों आ गए, तो ये भी क्वालिफाई कर गया सैटर्न हमारा। उसके बाद लेते हैं केतु को। केतु पीएस है, बोला पीएस है। केतु, सन, राहु, सैटर्न एंड मार्स, तो सैटर्न यहाँ पे आ गया, है ना? केतु यहाँ पे आए, दो घर पूरे हो गए, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है हमारे को। फिर लेते हैं वीनस। वीनस ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे पास किया हुआ है ना? मून ऑलरेडी यहाँ पे पास किया हुआ है। सन को लेना है, तो सन जो है उसको पीएस है। सन, सैटर्न एंड वीनस, तो सैटर्न यहाँ पे आ गया हुआ है, सैटर्न यहाँ पे आ गया हुआ है, वीनस यहाँ पे आ गया, तो ये भी हमारा पास हो गया। मून ऑलरेडी हमने पास किया हुआ है यहाँ पे। वीनस ऑलरेडी यहाँ पे पास किया हुआ है। जुपिटर, जुपिटर को पीएस है? नहीं है। जुपिटर सैटर्न एंड मून है, तो सैटर्न एंड मून पहले घर के अंदर आ गया, सैटर्न जो है वो यहाँ पे आ गया सातवें में। ठीक है नहीं? तो कुल मिला के अब ये जो टाइम आया है हमारा, यहाँ पे जो सन के को रूलिंग, मून के को रूलिंग, एसेंडेंट के को रूलिंग, ये सारे के सारे जो है ना वो 1/7/10 में आ गए। और ये चूंकि मेल का चार्ट है, तो ये कैप्रिकॉन के अंदर मोर देन 50% आ गया, तो ये भी मेल का हो गया। अब हमारा जो रह गया था कि थर्ड हाउस का जो एसएसएल है यहाँ पे जुपिटर, इसको मून के साथ टैली करना है, क्योंकि थर्ड हाउस का अ, छोटे भाई का मून स्टार हमने मून ले लिया था। अब देखो यहाँ पे क्या ये टैली कर रहा है, ठीक है नहीं? अगर यहाँ नहीं होता, यहाँ पे कोई प्लेनेट होता ना तो उससे भी करा लेते हम लोग, वर्चुअल सब लॉट से। तो अब जुपिटर में क्या मून है, तो मून में जुपिटर कहीं, ये हम लेते नहीं राशि लॉट से, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं लेंगे। यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था जुपिटर, नहीं है। जुपिटर में मून यहाँ पे आ गया, तो हमारा टैली कर गया। तो इस तरीके से 1/7/10 का जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं, और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है ना वो इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है नहीं? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इसी तरीके से किया जाता है। अब आप देखो, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम कि अगर आपके पहली संतान जो है वो अगर मेल है, तो जैसे लगन को हमने मेल और फीमेल चेक करना होता है, उसी प्रकार से पांचवें घर के सब लॉट का भी मेल और फीमेल चेक करना होता है ना? फिर क्या है, 11th हाउस का कुछ नहीं करना, सेवेंथ से कुछ नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड ही लेते हैं। अब इसमें एक जो छोटा सा लॉजिक है वो हम आपको और बता देते हैं, साथ में आप ध्यान रखिए कि अगर फीमेल का चार्ट आप चेक कर रहे हो,
तो उसके पहले चाइल्ड का जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है, वो हम 11वें घर के सब लॉट से चेक करते हैं। अब आप क्यों चेक करते हैं, इसका एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। जो फीमेल है उसके शरीर में बायोलॉजिकली देखो दो क्रोमोसोम्स बोले गए हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम होता है जिससे केवल लड़कियां पैदा हो, और मेल के स्पर्म के अंदर में दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। तो जो वाई है वो मेल के लिए होता है और एक्स जो है ना फीमेल के लिए होता है। तो संभोग के बाद में अगर जो वीर्य है, जो आप पुरुष का जो स्पर्म है, वो क्लब होता है फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मेल का एक्स क्रोमोसोम क्लब होके जब अंडा बनता है ओवरी सिस्टम के अंदर फिलिपिन ट्यूब्स में, तो वो फीमेल होती है। और जब एक्स के साथ वाई, पुरुष का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो मेल होता है। तो फैक्टर कौन हुआ, सातवें घर का जो सिग्निफिकेशन है वो फीमेल की कुंडली में उसके हस्बैंड का होता है। तो सातवें से पांचवा क्या हुआ, 11वां। इसीलिए सेक्स ऑफ द चाइल्ड अगर फीमेल में देखना है फर्स्ट चाइल्ड का, तो 11th हाउस के सब लॉर्ड से चेक करना होता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो आज हमने आपको 1 7 10 का फॉर्मूला बताया कि जो लगन के कोरूलिंग, सन के कोरूलिंग और मून के कोरूलिंग, जो भी चार चार ग्रह हैं ये कॉमन हो सकते हैं। ये 1 7 10 के अंदर दो घरों में जाना चाहिए, जिसमें से एक घर के अंदर स्टार लॉर्ड होके आना कंपलसरी है। और जिस भाव के भी सब लॉर्ड के साथ आपके रिलेटिव का मून स्टार चेक करना है, उसको इसी प्रकार से चेक किया जाता है। अगले जो वीडियो में मैं आपको पास्ट इवेंट के थ्रू जो है ना वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना सिखाऊंगा। तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक साथ नहीं ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो हम लेंगे आपका इवेंट के साथ वेरिफिकेशन, और इवेंट और 1 7 10 जेनेटिकल, ये एक ही टाइम के अंदर सारे के सारे जो है ना वो रूल्स टैली होने चाहिए, तभी बीटीआर माना जाता है। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।